पॉल्यूशन तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया भर की है, और उसमें अगर इंडिया का नंबर देखा जाए तो बहुत ऊपर आता है। वी आर हाईली पॉल्यूटेड कंट्री, नंबर 1। और लखनऊ का आजकल जो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ, इसका इंडेक्स बहुत हाई है और दूसरी सिटीज़ के मुकाबले में। वो उसकी वजह ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन, बेसिकली नंबर ऑफ कार्स फ्लाइंग ऑन द रोड, पीपल ऑन द रोड। और उसके अलावा अब ये मौसम भी ऐसा आ गया है कि जब पराली जलाई जाती है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हर साल की है। लेकिन मजे की बात ये है कि जब भी ये सीजन आता है तभी लोग इसकी बात करते हैं। नोबडी टॉक्स अबाउट परमानेंट सोल्यूशन टू दिस। एक जो सिल्वर लाइनिंग देखने को मिली हमें पिछले 4-5 महीने में, कि जब लॉकडाउन था, दैट वाज द बेस्ट पीरियड, और उस वक्त जो है पोल्यूशन का लेवल बहुत नीचे आ गया था, एंड दैट वाज रियली गुड टाइम। सो मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि अगर एयर पोल्यूशन को कम करना है, कोई सोल्यूशन परमानेंट नहीं। टेक्निक जो जापान से आई है, उसके अंतर्गत नेचुरल फॉरेस्ट उगाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 मॉडल प्लांटेशंस बनाए हैं। इसमें हम लोग टोटल सॉइल कन्वर्ट करने के बाद उसमें 3 टियर सिस्टम में पौधों को लगाते हैं। तो जिस तरह से जंगल विकसित होता है उसी प्रकार से 3 टियर के हम लोग जंगल यहाँ विकसित करेंगे। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें हम लोग मल्चिंग आदि की टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिसमें किसान के द्वारा बेची गई पराली को हम लोग प्रयोग करके यहाँ पर उसमें बिछाते हैं, ताकि उसमें वृक्षारोपण में सिंचाई आदि पे कम व्यय आए। इसके अलावा बैम्बू आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है, तो किसान की अतिरिक्त आय इससे सुनिश्चित की जाती है। और ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम जगह में लगाए जाने वाला वन की पद्धति है, जिसमें बहुत कम क्षेत्र, जैसे आप जानते हैं कि शहरों में बहुत कम एरियाज़ बचे हुए हैं, अब बहुत बड़े एरियाज़ नहीं है, तो उसमें हम लोग फॉरेस्ट लगा करके सिटी फॉरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर करीब 16 तरह की प्रजातियाँ हम लोगों ने लगाई हैं, जो कि जंगलों में पाई जाने वाली प्रजातियों के समान ही हैं। और इसमें एक बड़ा वृक्ष, उसका एक सहवृक्ष, एक श्रब और एक हमारा हर्ब लगाया जाता है। उसी प्रकार से जिस तरह से एक जंगल डेवलप होता है, उसी प्रकार से हम लोग जंगल डेवलप करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग अपनी समस्याएं लेकर डीएफओ डॉक्टर रवि सिंह जी के पास पहुँचे, और उन्होंने हमें इसका एक समाधान बताया, जो कि है मियावाकी एफॉरेस्टेशन। और तब हम लोगों ने निश्चित किया कि स्वप्न के रेंजर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ अवध, हम लोग साथ में मिलके ये एक इनिशिएटिव लेंगे और लखनऊ में कुकरेल में मियावाकी वन को विकसित करेंगे। पर ये तो हमारा एक 0.01% योगदान था एयर पॉल्यूशन के खिलाफ इस पहल में। हम आगे भी लगातार वन को विकसित कर सकते हैं, अपने घर में गार्डन को विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेड़ लगाने पर फोकस कर सकते हैं, ना कि पेड़ों को काटने पर। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और अपने साथ और भी लोगों को कैसे मोटिवेट करें कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। बिकॉज़ यही एक तरीका है जो एयर पॉल्यूशन को रोक सकता है और क्लाइमेट चेंज को भी रोक सकता है।